नमस्कार दोस्तों, आज हमारा वीडियो एच लुकअप के ऊपर मैं बनाने जा रहा हूं। अभी पहले जो वीडियोस थी वो वी लुकअप का था, अब एच लुकअप आ गया है। वी लुकअप और एच लुकअप कहीं पे भी अगर आप एक्सेल से रिलेटेड जॉब के लिए जाते हैं तो वहां पे आपको क्या पूछा जाता है? आपसे पूछा जाता है सबसे पहले कि भाई आपको एच लुकअप वी लुकअप आता है कि नहीं आता है, और आता है तो आपको जॉब मिल सकती है, अदरवाइज नहीं मिलती है। तो एक्सेल के अंदर एच लुकअप और वी लुकअप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूलाज होता है जो हर किसी को आना चाहिए। अभी आप एच लुकअप देखेंगे कि एच का मतलब होता है हॉरिजेंटल, वी का मतलब होता है वर्टिकल। तो वी लुकअप का फॉर्मूला सीखने के लिए वी लुकअप के फॉर्मूले को देखिए मेरे, जिसमें कि मैंने वी लुकअप को एक्सप्लेन किया हुआ है। और यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है ये एच लुकअप का है। तो एच लुकअप का फॉर्मूला आपको पता है हॉरिजेंटली डाटा फाइंड करने के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पे मैंने एक डाटा बनाया हुआ है जो वी लुकअप के डाटा को ही मैंने हॉरिजेंटली कन्वर्ट करके इसी पे एच लुकअप का फॉर्मूला मैंने यूज किया है। अब आप लोगों का क्वेश्चन ये हो जाता है कि ये जो वी लुकअप का डाटा था, इस वी लुकअप के डाटा को मैंने ऐसे कैसे बना दिया? तो इसके लिए दोस्तों कुछ नहीं करना होता है, आपको अपने डाटा को सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करके कॉपी करनी है। कॉपी करने के बाद आप किसी भी सीट पे जाइए जहां चाहिए और वहां पे पेस्ट स्पेशल में जाइए। आप कहां जाइए? पेस्ट स्पेशल में जाइए। पेस्ट स्पेशल में जाकर के सबसे नीचे आपको ट्रांसपोज ऑप्शन मिलेगा, करके ओके कर दीजिए। देखिए डाटा आपका ट्रांसपोज हो गया और यहाँ पे आप इसको ऑटो फिट कॉलम विड्थ कर देंगे तो आप देखेंगे कि जो भी डाटा था वो आपका फिट हो गया। उसी तरीके से जो आपका ये डाटा है इसको आप सेलेक्ट कीजिए, क्योंकि फॉर्मूला आपको यहीं से यूज करना है। इसको भी लीजिए और आप जा करके जहां से भी चाहिए आपको वहां पे आप इसको वही सेम चीज पेस्ट स्पेशल में जाइए, ट्रांसपोज कीजिए और ट्रांसपोज करने पे ये आ गया। ये इसलिए एरर आ रहा है क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला वी लुकअप का यूज है और यहाँ पे हम एच लुकअप यूज कर रहे हैं। और यहाँ पे ये डाटा आपने देख लिया। यहाँ पे हमें क्या करना होता है, यहाँ पे जो लिस्ट मैंने बताया था कि आप डाटा टैब में जाएं, डाटा टैब में जा करके डाटा वैलिडेशन से पहले मैं ये लिस्ट क्लियर कर देता हूँ। और अब मैं यहाँ पे अगर कोई लिस्ट तैयार करना चाहता हूँ तो देखिए मैं लिस्ट तैयार कर सकता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप डाटा वैलिडेशन में जाते हैं। डाटा वैलिडेशन में यहाँ पे आप लिस्ट ऑप्शन है, देखिए ध्यान से देखिए कि ये लिस्ट ऑप्शन है, ये लिस्ट ऑप्शन है। आपको इस लिस्ट ऑप्शन को यूज करना है। इस लिस्ट पे क्लिक करते हैं आप, यहाँ पे सोर्स पे जाइए। ये सोर्स क्या है? ये सोर्स जो होता है ये आपके डाटा की हेडिंग होती है जिसके अकॉर्डिंग आप अपना रिजल्ट फाइंड करना चाहते हैं। तो ये जो मेरा लोन आईडी है ये मेरा लुकअप वैल्यू होता है। तो जहां तक है इसको सेलेक्ट कीजिए और करके ओके कर दीजिए। आप देखेंगे कि यहाँ पे आपका यहाँ पे लिस्ट तैयार हो चुका है। जो भी लोन किट नंबर है वो आप लीजिए यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको यूज करना है एच लुकअप और एच लुकअप के फॉर्मूले से आप इस डाटा में से जिस लोन आईडी का डिटेल्स फाइंड करना चाहेंगे वो डाटा आपको फाइंड हो जाएगा। देखते हैं कैसे, बहुत आसान है, बहुत ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे फॉर्मूला यूज करते हैं इज इक्वल टू एच लुकअप। और एच लुकअप यूज करने के बाद देखिए वही लुकअप जो सिंटेक्स है वही चीजें हैं, सेम वही चीज है जो मैंने आपको वी लुकअप के अंदर बताया था। और वी लुकअप में और एच लुकअप में सिर्फ एक डिफरेंस होता है कि वी लुकअप वर्टिकल यानी कॉलम का डाटा फाइंड करता है और एच लुकअप यानी कि एच लुकअप आपका हॉरिजॉन्टल डाटा फाइंड करता है। तो डाटा फाइंड करते हैं, सबसे पहले आप यहां से लुकअप वैल्यू में आप लुकअप वैल्यू सिलेक्ट करें कि जो भी आपका लुकअप वैल्यू होगा उसको आप सिलेक्ट करें। और लुकअप वैल्यू सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे यूज करना है इज इक्वल टू एच लुकअप। एच लुकअप लेने के बाद आपका जो भी कोई टेबल होगा वो टेबल ऐड है यहाँ पे यूज करिए। आप ये देखिए यहाँ पे लोन आईडी का जो सेल एड्रेस है ये है B17। यहाँ पे आप लिखिए B17 क्योंकि वो वहां पे आपका शो नहीं हो रहा है, इस वजह से B17 आपको यूज करना पड़ेगा। B17 के बाद आपने वो डाटा फाइंड करना है जो आपका टेबल में है। ये आपका पूरा टेबल है, इस टेबल को पूरा सिलेक्ट कीजिए। आप इस पूरी टेबल को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको देना होगा क्या, रो इंडेक्स नंबर। रो इंडेक्स नंबर यानी कि इसमें लोन किट जो है वो आपके इस डाटा में कितने नंबर रो पे है। अगर आप रो देखें तो फर्स्ट रो आपका ये लोन आईडी है जो कि आपको नहीं चाहिए। दूसरा है आपका लोन किट यानी कि
रो नंबर 2। तो ये रो नंबर 2 लेने के लिए आपको ये जो लोन किट है ये इसमें है, तो यहाँ पे आपको यूज करना होगा रो नंबर 2। रो नंबर 2 लिख करके आपको क्या करना है, यहाँ पे कॉमा देना है और एग्जैक्ट मैच के लिए 0 लगाना है, ब्रैकेट बंद करना है, एंटर मारिए। देखिए यहाँ पे लोन किट में, अच्छा लोन किट में आपका यही डाटा आ गया। सॉरी, मैंने ये जो यहाँ पे सेल एड्रेस दिया था ये P2 नहीं था, ओनली 2 था। 2 करके एंटर मारिए। देखिए लोन किट नंबर आ गया आपका 1। और यहाँ पे अगर आप पेजेस फाइंड करना चाहते हैं यानी कि 3rd नंबर पे, तो सेम चीज है, इज इक्वल टू एच लुकअप। एच लुकअप के बाद आपको लुकअप वैल्यू देना है, फिर आपको पूरा आपका टेबल रेंज देना है, जो भी आपका टेबल रेंज है। टेबल रेंज देने के बाद कॉमा लगाना है, कॉलम यहाँ पे रो नंबर देना है, फिर आपको आप यहाँ से देख सकते हैं यहाँ पे जो मैं यूज कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, रो नंबर 3 कर रहा हूँ। रो नंबर 3 पे कॉमा लगाइए और यहाँ पे 0 लगाइए और ब्रैकेट बंद कीजिए और एंटर प्रेस कीजिए। आप देखेंगे कि आपका जो रिजल्ट है वो रिजल्ट यहाँ पे फाइंड हो चुका है। और इस रिजल्ट को आप देख सकते हैं यहाँ पे। अभी आप अकाउंट होल्डर नेम फाइंड करना चाहते हैं, फिर एच लुकअप यूज कीजिए। आप एच लुकअप यूज करने के बाद लुकअप एरे यूज करते हैं। लुकअप एरे यूज करने के बाद सेम आपका जो टेबल एरे है, जो भी टेबल रेंज होगा वो रेंज आप सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे रो नंबर देना होगा। रो नंबर होगा 4, कॉमा लगा के 0 एग्जैक्ट मैच के लिए ब्रैकेट बंद कीजिए और एंटर। और देखिए यहाँ पे आपका अकाउंट होल्डर नेम जो है वो प्रोवाइड हो चुका है। यहाँ पे स्कैन बाय देखना है, इज इक्वल टू एच लुकअप। बार बार इस फॉर्मूले को आप ध्यान से देखें, जिससे कि जो भी कहीं पे भी कोई डाउट हो उस डाउट को आप क्लियर कर सकते हैं। इज इक्वल टू एच लुकअप एरे कॉमा टेबल एरे। आप पूरा सिलेक्ट करें, जितने एरिया में आपका डेटा है वो पूरा डेटा आप सिलेक्ट कर सकते हैं। पूरा डेटा सिलेक्ट करने के बाद कॉमा लगाइए, यहाँ पे कॉलम रो नंबर 5 कॉमा एग्जैक्ट मैच ब्रैकेट बंद एंड देन एंटर। ये डाटा भी आपका फाइंड हो चुका है। इसको आप स्क्रॉल करिए, यहाँ पे आप कॉलम को ऑटो एडजस्ट करें जिससे कि आ जाएगा। इसी तरीके से सेम आप हर एक फॉर्मूले को यूज करिए। और देखिए मैं इसमें फॉर्मूले को कॉपी कर रहा हूँ। कॉपी करने के बाद मैं सिंपली यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा इस फॉर्मूले को, और यहाँ पे सिर्फ मुझे क्या करना है, रो नंबर चेंज करना है, जिससे कि मेरा रिजल्ट यहाँ पे आता रहेगा। और आप इसको बड़ी आसानी से अपने डाटा को जैसा चाहे वैसा आप फाइंड कर सकते हैं। आप यहाँ पे सिर्फ आपको यहाँ पे नंबर्स चेंज करना है। नंबर्स चेंज करेंगे और वो चीज आपको एज इट इज दिखा देगा। तो इसको और एडवांस लेवल पे मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा कि इस सेल को कैसे फिक्स करके आप बार बार ये फॉर्मूला यूज ना करें, एक बार में आप कैसे आपका रिजल्ट आएगा वो चीज देखने के लिए आपको नेक्स्ट वीडियोस देखना पड़ेगा। फिलहाल ये एच लुकअप का वीडियोस था जिसमें कि आपको बहुत अच्छी तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है। जब तक ये वीडियोस आपको समझ में नहीं आएगा तब तक आप अपना काम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, और जब तक आपको ये समझ में नहीं आए तब तक इस वीडियोस को बार बार रिवाइंड करके देखें, जिससे कि हर एक डाउट को आप भली भांति क्लियर कर सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।